डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। इससे पहले के लेक्चर में भी मैं आपको जो है क्लासिफिकेशन के बारे में बता चुका हूँ। फाइलम प्रोटोजोआ के जो हमने दो प्रकार की जो क्लासेस को जो है डिवाइड किया था, हमने दो क्लासेस के अंदर, एक तो फाइटोमेस्टिकोफोरा और एक जूमेस्टिकोफोरा। तो फाइटोमेस्टिकोफोरा के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी जो क्लास है इसकी मेस्टिकोफोरा जो कि उसमें जूमेस्टिकोफोरा, जू का मतलब होता है कि एनिमल लाइक, या जू मेस्टिकोफोरा मतलब, या इसको जू फ्लैजिलेटा भी कहते हैं, कि इनमें जो लक्षण होते हैं वो एनिमल लाइक लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं, जंतु के समान जो है लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं। तो क्लास जू मेस्टिकोफोरा के अंदर पहला लक्षण इनका होता है क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है, और उसमें क्रोमेटोफोर जो है अनुपस्थित पाए जाते हैं। क्लोरोफिल है लेकिन क्रोमेटोफोर जो अनुपस्थित इनके अंदर पाया जाता है, यानी कि जो इनमें क्लोरोफिल के अंदर जो क्रोमेटोफोर है वो अनुपस्थित होता है। न्यूट्रिशन इनके अंदर पोषण जो होता है होलोजोइक होता है, यानी कि होलोजोइक का मतलब है एनिमल लाइक पोषण होता है, या सेप्रोजोइक यानी जो मृतोपजीवी प्रकार का जो पोषण होता है वो इनके अंदर पाया जाता है। पैरासाइटिक परजीवी एनिमल होते हैं, या सहजीवी प्रकार का, या फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। रिजर्व फूड इनके अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फ्लैजिला एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। इनको हमने क्लास के बाद में हम ऑर्डर लेंगे कि इसके अंदर जो मेस्टिकोफोरा है उसमें कौन कौन से ऑर्डर हैं और उनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो जू मेस्टिकोफोरा के अंदर पहला ऑर्डर राइजोमेस्टिजिडा है। ये छोटे जंतु होते हैं, अमीबा के आकार के होते हैं, अमीबोइड होते हैं। फ्लैजिला इनमें 1 से 4 तक हो सकती है। गमनांग जो होते हैं फ्लैजिला या शुडोपोडिया के द्वारा गमन होता है। ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, और एग्जाम्पल इनका मैस्टिगा अमीबा या डाइमोर्फा। दूसरा ऑर्डर इनमें काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा के अंदर ये छोटे होते हैं, और इनमें जो कम या ज़्यादा रूप से जो अमीबोइड फॉर्म में ये पाए जाते हैं। फ्लैजिला 1 या 2 होती है। पोषण इनके अंदर होलोजोइक प्रकार का या सेप्रोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। एकल भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ये परजीवी फॉर्म के अंदर ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, जैसे लिस्मानिया, ट्रिप्नोसोमा और बूडो। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर जो होता है ये कोइनोफ्लैजिलेटा। कोइनोफ्लैजिलेटा में फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनके जो बेस होता है जो फ्लैजिलम का, वहाँ पर एक कॉलर के समान संरचना पाई जाती है। पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। एग्जाम्पल इसमें प्रोटेरोस्पंजिया। नेक्स्ट जो ऑर्डर है इसमें चौथा ऑर्डर डिप्लोमोनेडिडा। ये भी छोटे होते हैं, और इसके अंदर एक बहुत ही डेलिकेट पेलिकल का आवरण पाया जाता है। साइटोस्टोम या कोशिका मुख जिसको कहते हैं वो भी इसके अंदर उपस्थित होता है। 3 से 8 तक फ्लैजिला इनके अंदर पाए जाते हैं, और एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है बॉडी के बाहर की तरफ। एक केंद्रकीय होते हैं, लेकिन कई बार इसके अंदर एक से अधिक भी केंद्रक या मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। ये आंतों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। एग्जाम्पल इनका जियार्डिया, हेक्सामिटा। पांचवा ऑर्डर इसके अंदर हाइपरमेस्टिजिडा। ये बहुत ही विशिष्टीकृत और होते हैं, जो इनके अंदर बहुत एक से अधिक जो है फ्लैजिला पाई जाती है। काइनेटोसोम्स और जो पैराबेसल बॉडीज जो होते हैं वो एक वृत्ताकार जो रो होती है उसके अंदर अरेंज्ड होते हैं। एक केंद्र की या बहु केंद्र की हो सकते हैं। मुख अनुपस्थित होता है। सूडोपोडिया के द्वारा जो है भोजन ग्रहण किया जाता है। ये आहार नाल के परजीवी होते हैं जो दीमक के अंदर पाए जाते हैं या कॉकरोच के अंदर पाए जाते हैं।
एग्जाम्पल इनका ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनास। छठा जो ऑर्डर है ट्राइकोमोनिडिडा, इसमें 4 से लेकर 6 तक फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक फ्लैजिलम जो है ट्रेलिंग के रूप में पाया जाता है। पैरासाइट जो के रूप में ये पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो जन्नांग वाला जो भाग है वहाँ पर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट जो सुपर क्लास है वो ओपेलाइनेटा। ये तो हमने बात की थी क्लास जूमेस्टिकोफोरा के बारे। अब जो जूमेस्टिकोफोरा में 6 ऑर्डर थे वो अपन ने पढ़े। इसके बाद में जो सुपर क्लास, दूसरी सुपर क्लास है ओपेलाइनेटा। तो ओपेलाइनेटा के अंदर जो लक्षण होते हैं, वो जो बॉडी होती है वो सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा आवृत होती है। न्यूक्लिया इसमें 2 या फिर 2 से अधिक और एक ही आकार के होते हैं, मोनोमॉर्फिक फॉर्म में पाए जाते हैं। पोषण जो इसमें होता है मृतोपजीवी प्रकार का या सैप्रोजोइक प्रकार का इसमें पोषण होता है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन, द्विखंडन या फिर युग्मकों के द्वारा होता है। ये फ्रॉग्स और जो टोड होते हैं उनके अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ओपेलाइना। तीसरी जो सुपर क्लास है सार्कोडीना या इसको राइजोपोडा भी कहते हैं। इसमें जो बॉडी होती है उसके अंदर पेलिकल जो है नहीं पाई जाती। लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। पोषण इसके अंदर होलोजोइक या सेप्रोजोइक प्रकार का होता है। एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन इसके अंदर होता है द्विविखंडन के द्वारा या बाइनरी फिशन के द्वारा। ये एकल होते हैं या स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं, या फिर कभी कभी ये पैरासाइटिक या परजीवी और कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी जो क्लास है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया के अंदर सूडोपोडिया जो होते हैं एक्सोपोडिया के रूप में पाए जाते हैं और उसके अंदर एक्सियल फिलामेंट जो है पाया जाता है। इसको जो है सब क्लास में बांटा गया है। तो सब क्लास जो एक्टिनोपोडिया की जो सब क्लास है, पहली सब क्लास है हेलियोजोआ। ये स्फेरिकल प्रोटोजोन्स होते हैं। इनके अंदर जो सूडोपोडिया होते हैं वो एक्सोपोडिया के रूप में पाए जाते हैं। जो बॉडी होती है वो नेट होती है और इसमें जो एक्टोप्लाज्म और जो एंडोप्लाज्म है वो जो है विभक्त रहता है। जो इनर और आउटर जो होता है, जो कोशिका द्रव जो होता है वो बाहरी और आंतरिक दोनों भागों में यानी कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभक्त रहता है। पोषण इनके अंदर होलोजोइक होता है। मोस्टली ये फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले होते हैं। एग्जाम्पल एक्टिनो फ्रिस और क्लेथुलिना एक्टिनोस्फेरियम। दूसरी सब क्लास है रेडियोलेरिया। रेडियोलेरिया सब क्लास के अंदर जो सेंट्रल कैप्सूल होता है, जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों इसमें अलग अलग होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर एब्सेंट होती है। सूडोपोडिया जो होते हैं एक्सोपोडिया प्रकार के या फिलोपोडिया प्रकार के होते हैं। स्केलेटन इसके अंदर जो है सिलिका युक्त कंटिकाओं से निर्मित होता है। सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं। और एग्जाम्पल इसका कोलोजोम। नेक्स्ट जो सब क्लास है तीसरी वो प्रोटियोमिक्सिडा। इसके अंदर सूडोपोडिया जो होते हैं वो फिलोपोडिया प्रकार के होते हैं। मैराइन या फ्रेश वाटर दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है। एग्जाम्पल सूडोपोडिया। सब क्लास चौथी सब क्लास है इसमें एकेंथेरिया। जो इसमें सेंट्रल कैप्सूल होता है नॉन काइटिनस होता है और उसके अंदर पोर्स नहीं पाए जाते हैं, छिद्र नहीं पाए जाते हैं। स्केलेटन स्ट्रोंशियम सल्फेट से निर्मित होता है। सूडोपोडिया एक्सोपोडिया प्रकार के होते हैं और एग्जाम्पल इसका है एकेंथ्रोमेट्रा। दूसरी जो क्लास है राइजोपोडिया। इसमें सूडोपोडिया जो होते हैं वो लोबोपोडिया, फिलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया इस प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें एक्सियल फिलामेंट अनुपस्थित होता है।
ये जो लोबोपोडिया, फिलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया हैं, ये जो गमनांग है सीडोपोडिया जो है उनके प्रकार है। लोब का मतलब है पालयुक्त, फिलोपोडिया का मतलब है जो धागेनुमा, और रेटिकुलोपोडिया का मतलब है जालिका युक्त। ये उसके प्रकार हैं। तो जो क्लास राइजोपोडिया है उसको सब क्लास लोबोशिया में विभक्त किया गया। इसमें जो सूडोपोडिया होते हैं वो लोबोपोडिया प्रकार के, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो सूडोपोडिया होते हैं पाली युक्त होते हैं। तो इसमें ऑर्डर जो है अमीबिडा, पहला ऑर्डर इसके अंदर अमीबिडा है। तो इसमें जो बॉडी होती है अमीबोइड प्रकार की होती है, विदाउट स्केलेटन होता है, जो कंकाल, जो बाह्य कंकाल होता है वो नहीं पाया जाता इसमें। सूडोपोडिया लोबोपोडिया प्रकार के होते हैं जो कि छोटे होते हैं और जिनके सिरे जो होते हैं वो कुंद प्रकार के होते हैं, आगे से जो है बंद होते हैं। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जो है विभक्त रहता है। ये फ्रेश वाटर या फिर कभी कभी जो है पैरासाइट फॉर्म में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा और एंटामीबा। दूसरा ऑर्डर है आर्सेलिनिडा या इसको टेस्टेसिडा भी कहते हैं। बॉडी इनकी जो होती है एक कोश के अंदर या एक सेल के अंदर जो है एनक्लोज रहती है। जो इनका सेल होता है वो जो लोबोपोडिया होते हैं उनके द्वारा ही बाहर खुलता है। ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी, और फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आर्सेलिया, डिफ्यूजिया और यूग्लिफा। दूसरी सब जो इसके अंदर ऑर्डर के अंदर सब क्लास के बारे में बात करेंगे हम। फिलोसा, जहाँ पे जो जैसे अपन ने लोबोसा या जो पहली क्लास देखी उसके अंदर लोबोपोडिया पाए जाते हैं। यहाँ पे ये दूसरी क्लास है जिसको हम फिलोसिया कहते हैं। ये इसमें जो सूडोपोडिया होते हैं वो फिलोपोडिया प्रकार के होते हैं। तो ये टेपरिंग और ब्रांचिंग वाले फिलोपोडिया होते हैं। बॉडी इनकी नेक्ड होती है, कवच बाहर का आवरण पाया भी जा सकता है, सेल होता भी है नहीं भी होता है। एक्टोप्लाज्म जो है विभक्त नहीं रहता है, समुद्री या फ्रेश वाटर दोनों ही प्रकार में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एलोग्रीमिया और पेनेरडिया। तीसरी सब क्लासेस के अंदर ग्रेनुलो रेटिकुलेशिया, इनके अंदर जो सूडोपोडिया होते हैं वो रेटिकुलोपोडिया प्रकार के होते हैं। इनमें पहला ऑर्डर फोरामेनिफेरिडा के अंदर ये जो इनके अंदर जो कोष होते हैं वो या तो एकल होते हैं या मल्टी चैम्बर युक्त होते हैं। सेल के अंदर या तो एक ओपनिंग होगी या एक से अधिक भी हो सकती है, और वो जो रेटिकुलोपोडिया है वहाँ जाकर खुलता है। रेटिकुलोपोडिया एक फाइन और ब्रांचिंग एक नेटवर्क बनाते हैं। मेनली ये मेराइन होते हैं। एग्जाम्पल इनका ग्लोबिजेरिना, एल्फीडियम या इसको पोलिस्टोमेला भी कहते हैं। चौथी सब क्लास इसके अंदर होती है माइसीटोजोइया। लार्ज बॉडी होती है, अमीबोइड प्रकार की होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, एक से ज़्यादा केंद्रक इनके अंदर पाए जाते हैं। सूडोपोडिया जो होते हैं वो कुंद प्रकार के होते हैं। इनके अंदर जो स्पोरेंजिया स्पोरयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल स्लाइम बॉन्ड। तीसरी क्लास पायरोप्लेज्मिया, छोटे परजीवी जो कि ब्लड की जो आरबीसीज है वर्टिब्रेट्स की उनके अंदर पाए जाते हैं। स्पोर इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल बेबेसिया। दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ। स्पोरो का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। ये एंडोपैरासाइट होते हैं ज़्यादातर। बॉडी जो है के बाहर जो है पेलिकल का आवरण पाया जाता है। गमनांग अनुपस्थित रहते हैं एडल्ट के अंदर। न्यूट्रिशन इसमें सेप्रोजोइक प्रकार का होता है। एसएसओ जो अलैंगिक जनन होता है वो बहुविखंडन के द्वारा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगेमी के द्वारा होता है, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन भी आता है। लाइफ साइकिल इनकी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो अवस्थाओं में विभक्त होती है, जो अलैंगिक और लैंगिक दो प्रकार की अवस्थाओं में विभक्त होती है। इनको आगे जो है क्लास टीलोस्पोरिया में डिवाइड किया गया है। टीलोस्पोरिया में जो स्पोर है उनके अंदर जो
स्पोर होते हैं वो विदाउट पोलर कैप्सूल और फिलामेंट होते हैं। स्पोरोजोइट जो होते हैं लंबे होते हैं, जिनके अंदर जो माइक्रोगेमिट्स होते हैं वो फ्लैजिला युक्त होते हैं। ट्रोफोजोइट जो होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सब क्लास ग्रेगेरिना, ट्रोफोजोइट इसके अंदर बड़े होते हैं और ये आरनाल और जो देग हुआ है उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर नेचर के होते हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। गेमिटोसाइट्स इसके अंदर सिंगेमी दर्शाते हैं। जाइगोट इनके अचल होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो मीरोगैमस जो है कहलाते हैं। स्पोरोजोइट्स जो है स्पोरोसिस्ट में पाए जाते हैं। ये सभी जो है इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस, ग्रिगेराइना और निमेटोसिस्टिस। दूसरी सब क्लास है इसमें कोक्सीडा। इसमें ट्रोफोजोइट्स स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, इंट्रासेलुलर अंतःकोशिकीय होते हैं। गैमेटोसाइट्स जो होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं, यानी कि जो उनमें जो अवस्थाएं हैं वो बाहर से दिखाई देती है आकार के रूप में। स्पोरोजोइट्स स्पोरोसिस्ट जो है या ओसिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये ब्लड और जो आरनाल है उनके पैरासाइट होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। एग्जाम्पल इमेरिया, आइसोपोरा, प्लाज्मोडियम। दूसरी जो क्लास है इसके अंदर टैक्सोप्लाज्मिया। यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल पाया जाता है। एग्जाम्पल टॉक्सोप्लाज्मिया। तीसरी क्लास है हैप्लोस्पोरिया। स्पोर्स जो होते हैं वो उनके अंदर स्पोर केस पाया जाता है। ये जो फिश और इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सूडोपोडिया इनके अंदर प्रेजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें साइजोगोनी के द्वारा होता है, ये एसेक्सुअल टाइप का होता है। एग्जाम्पल इक्थियोस्पोरिडियम और हैप्लोस्पोरिडियम। थैंक यू। तो ये जो आपके क्लासिफिकेशन था वो प्रोटोजोआ का